एक रोशन सुबह थी। हवा में हल्की सी ठंडक बाकी थी और परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे। सूरज मशरिक से तुलू हो रहा था, अपनी नर्म किरणों से हर चीज को सुनहरी रोशनी में नहला रहा था। जोहा, जो अपने गांव में एक सीधे साधे मगर दाना शख्स के तौर पर जाना जाता था, अपने घर के बाहर बैठा था। उसके पास उसका नन्हा सा गधा बंधा हुआ था और उसके साथ उसका बेटा हामिद खड़ा था, जो तकरीबन 10 साल का था, ज़हीन, शरारती और तजस्सुस से भरा हुआ। उस दिन जोहा ने फैसला किया कि वो अपने बेटे के साथ शहर के बाजार जाएगा ताकि कुछ ज़रूरी खरीदारी कर सके, आटा, चावल और थोड़ा सा तेल। उसने गधे की पीठ पर एक खाली थैला रखा, अपने सर पर पगड़ी दुरुस्त की और बेटे को आवाज़ दी, आओ हामिद, देर ना करो, सूरज ऊपर चढ़ने से पहले हमें निकलना होगा। बेटा खुशी खुशी दौड़ता हुआ आया। गधा भी शायद समझ गया था कि आज सफर का दिन है। जोहा ने गधे की लगाम पकड़ी, अपना सामान बांधा और चूंकि रास्ता लंबा था, वो खुद गधे पर सवार हो गया। हामिद पैदल साथ साथ चलने लगा। कुछ दूर गए ही थे कि रेल की पटड़ी के पास चंद मजदूर बैठे आराम कर रहे थे। उनमें से एक ने जूहा को देखकर तंजिया अंदाज में कहा, वाह भाई वाह, क्या इंसाफ है, खुद तो आराम से गधे पर बैठे हैं और बेटे को धूप में पैदल चला रहे हैं। दूसरे ने हंसते हुए कहा, ऐसे बापों को तो शर्म आनी चाहिए, बच्चा बेचारा पसीना बहा रहा है और ये साहब बादशाह बने बैठे हैं। जूहा रुक गया। उसे ये बात कुछ चुप सी गई। उसने सोचा, शायद लोग ठीक ही कह रहे हैं। उसने फौरन गधे से उतरकर बेटे से कहा, आओ बेटा, अब तुम बैठो, मैं पैदल चलूंगा। हामिद पहले तो शर्मिंदा हुआ, बोला, नहीं अब्बा, आप बैठें, आप थक जाएंगे। लेकिन जूहा ने कहा, नहीं बेटा, लोग क्या कहेंगे कि जूहा ने बेटे को धूप में थका दिया, आओ बैठ जाओ। बेटा गधे पर बैठ गया और जूहा उसके साथ पैदल चलने लगा। कुछ मील आगे बढ़े तो एक कुएं के करीब औरतों का ग्रोह पानी भर रहा था। उनमें से एक ने मंजर देखा और बोली, अल्लाह खैर, ये क्या जमाना आ गया है, बूढ़ा बाप पैदल धूप में जल रहा है और बेटा मजे से गधे पर बैठा है। आजकल के बच्चों को शर्म भी नहीं आती। दूसरी औरत ने हमदर्दी से कहा, ऐसे बेटों के लिए तो दुआ करनी चाहिए कि अक्ल नसीब हो। जोहा ये सुनते ही रुक गया, मुस्कुरा कर बोला, अब्बा को पैदल देखकर भी लोगों को एतराज है। फिर उसने बेटे से कहा, बेटा आओ, मैं भी गधे पर बैठ जाता हूं, दोनों चलते हैं, शायद अब लोग कुछ ना कहें। दोनों गधे पर सवार हो गए। गधा भला छोटा सा कमजोर सा जानवर उन दोनों का बोझ मुश्किल से उठा रहा था। दोपहर के वक्त सूरज आग बरसा रहा था और गधा पसीने से तरबतर हो गया। वो हाँफने लगा, कदम लड़खड़ाने लगे। जब वो बाजार के करीब पहुंचे तो लोगों ने देखा तो शोर मचा दिया, अरे अरे, ये क्या जुल्म है, इतने छोटे से गधे पर 2 आदमी बैठे हैं, जानवर का दम निकल रहा है। एक ने हंसते हुए कहा, शायद इन्हें रहम नहीं आता। दूसरा बोला, ऐसे लोगों को तो गधा रखना ही नहीं चाहिए। जोहा ने गहरी सांस ली और नीचे उतर आया। बेटे से कहा, चलो हामिद, अब हम दोनों पैदल चलते हैं, अब किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब दोनों गधे की लगाम पकड़कर पैदल चलने लगे। गधा खुश खुश चलने लगा, जैसे बोझ उतरने पर शुक्र अदा कर रहा हो। जब वो आखिरकार बाजार पहुंचे तो लोगों ने एक और तमाशा देखा। सब हंसने लगे, अरे देखो देखो, ये 2 बेवकूफ हैं, गधा खरीदा और खुद पैदल चल रहे हैं। एक ने कहकहा लगाया, ऐसे अहमकों को तो गधा नहीं, अकल खरीदनी चाहिए। जोहा और उसका बेटा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। बेटा बोला, अब्बा, अब हम क्या करें? जुआ ने पुरसुकून लहजे में कहा, कुछ नहीं बेटा, हमने हर तरीका आजमा लिया, कोई खुश नहीं हुआ। कभी लोग कहते हैं बाप क्यों बैठा है, कभी कहते हैं बेटा क्यों बैठा है, कभी दोनों क्यों बैठे हैं और कभी क्यों कोई नहीं बैठा। अब समझ लो, दुनिया में सबको खुश रखना मुमकिन नहीं। बेटे ने खामोशी से सर हिलाया। जुआ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, देखो हामिद, जिंदगी में तुम जो भी करो, कुछ लोग जरूर तुम पर हंसेंगे, कुछ तुम्हारी तारीफ करेंगे, कुछ तनकीद, मगर तुम्हें फैसला खुद करना है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लोगों के अल्फाज तुम्हारी जिंदगी की रहनुमाई नहीं कर सकते।
फिर दोनों बाजार से खरीदारी करके वापस चल पड़े। गांव के दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में जुआ ने एक और बात कही, याद रखो बेटा, लोगों की राय समंदर के लहरों की तरह होती है, वो हमेशा हरकत में रहती हैं, कभी तारीफ कभी तनकीद। तुम कश्ती बनो जो अपनी सिमत तय करके आगे बढ़ती है, ना कि लहरों के बहाव के साथ बह जाए। बेटा मुस्कुरा दिया। उस दिन उसने एक कीमती सबक सीखा, दूसरों की खुशनुदी के लिए जिंदगी गुजारना नामुमकिन है, असल सुकून अपने ज़मीर की आवाज़ पर चलने में है। और यूं जुआ, उसका बेटा और उनका गधा शाम के सुनहरी मंजर में आहिस्ता आहिस्ता अपने गांव की तरफ लौट गए, दिल में इत्मीनान, चेहरे पर मुस्कुराहट और जहन में एक दायमी सच्चाई के साथ।